हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 जीएस पेपर 4 आज हो चुका है। आइए देख लेते हैं कैसा रहा पेपर, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 घंटे का समय रहा, 200 नंबर का था। अभी तक 300 नंबर के थे सारे पेपर्स। सेक्शन ए सेक्शन बी था, लेकिन ये पेपर जो है एथिक्स का पेपर है, जीएस पेपर 4, ये 200 नंबर का था। इस प्रश्न में ये क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इस प्रश्न में 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 20 वर्ड्स के जो है 20 शब्दों में देना है आंसर्स, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। 3 मार्कर्स हैं, जैसा कि पहले भी आता था। तो ये है, शासन में मूल्यों के महत्व को बताइए। ठीक है, द स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस। तुलसीदास के स्वायत्तता सुखाय की विशिष्टताएं बताइए। डिस्कस पेक्यूलियरिटीज ऑफ स्वायत्त सुखाय ऑफ तुलसीदास। भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले प्रमुख संस्थानों के नाम लिखें। सत्य एवं ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार बताइए। ये 3 मार्कर है। पारदर्शिता क्या है? जैन मतानुसार त्रिरत्न किसे कहते हैं? उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार समझाइए। अवाचिक संचार से आप क्या समझते हैं? पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती की अवधारणाएं समझाइए। नैतिक मार्गदर्शन किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के बारे में लिखे। सिविल सेवक को किन 3 सामयिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए? ठीक है, इमोशनल, what 3 dimensions of emotional intelligence that a civil servant should learn। जवाबदेही के उपकरणों को लिखें। राइट द टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रतीत समुत्पाद को समझाइए। ठीक है, डिस्कस द प्रतीत समुत्पाद अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य समझाइए। डिस्कस द राइट एंड ड्यूटीज एज पर दीनदयाल उपाध्याय। ये 3 मार्कर्स रहे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य थे इनमें से, और सारे ही क्वेश्चंस सिलेबस में से ही आए हैं। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। यदि आप लोगों के पास नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस के नोट्स परचेस करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग ले सकते हैं। अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना है, और आने वाले टाइम पे प्रीलिम्स के जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे, और 80 to 90% क्वेश्चन पेपर वहीं से आएगा। आप लोग आके मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब ये 6 मार्कर पूछे गए हैं। सेक्शन बी 6 मार्कर में क्या क्या आया है? स्वामी विवेकानंद किस लिए जाने जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखना था 6 मार्कर में। ठीक है, एंड विसल ब्लोअर सुरक्षा बिल 2015 का महत्व तथा मूल प्रावधानों का वर्णन कीजिए। एलॉबरेट द सिग्निफिकेंस एंड बेसिक प्रोविजंस ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 2015। राजा राम मोहन राय का समाज के लिए क्या योगदान है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय टू द सोसाइटी। प्रशासन में नैतिक नेतृत्व के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं? वट सिविल सेवक के लिए कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और संवेदना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज हैविंग टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन इम्पोर्टेंस फॉर अ सिविल सर्वेंट। कानून का शासन सुशासन का एक आवश्यक अंग है, समझाइए। रूल ऑफ लॉ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्सप्लेन। 6 मार्कर्स में लिखने थे, 1 पेज में ये सारे आंसर्स। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में डॉक्टर V.R. अम्बेडकर का क्या योगदान है? उधार देना, उधार लेना तथा निजी व्यापार के संबंध में केंद्रीय असैनिक सेवा नियम क्या हैं? ठीक है, व्हाट आर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल रिलेटेड टू लैंडिंग, बोरोइंग एंड प्राइवेट ट्रेड। भ्रष्टाचार को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं होगा आप लोगों के पास शायद कंटेंट में। भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए तथा मूल्य प्रणाली से इसका संबंध बताइए। भारत में भ्रष्टाचार रोकने हेतु कानूनी ढांचे की सूची बनाइए। डिफाइन करप्शन एंड इट्स रिलेशन विद वैल्यू सिस्टम। एनलिस्ट लीगल फ्रेमवर्क टू फाइट अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया।
सभी प्रश्नों के आंसर्स प्रीलिम्स के बाद आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी प्रीलिम्स के IMP क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ, जो कि 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे जैसे ही ये पेपर कंप्लीट होते हैं मेंस के। कौटिल्य के अनुसार एक राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ किंग अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? पूर्वाग्रह के निवारण की विधियां कौन सी हैं? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिमूविंग प्रीजुडाइज? दर्शन के इतिहास में डॉक्टर राधाकृष्णन का क्या योगदान है? व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन इन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी? सांवेगिक बुद्धि की धारणा को स्पष्ट करिए। क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। रामचरितमानस के अनुसार शासन के आदर्श भूमिका क्या है? व्हाट इज द आइडियल रोल ऑफ रूलर अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस? अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है? हाउ एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस? एप्टीट्यूड को इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस से कैसे भिन्न है बताना था, डिफरेंस बताना था अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि में। अहिंसा का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस? संचार की प्रक्रिया में सम्मिलित तथ्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं? क्या व्यवहार सदैव व्यक्ति की अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित करता है? एक प्रासंगिक उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। इज बिहेवियर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस एटीट्यूड? एक्सप्लेन विद अ रिलेवेंट एग्जाम्पल। ये एथिक्स के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप अपने खुद के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सेक्शन सी है, प्रश्न क्रमांक 3 और 4 प्रकरण अध्ययन पर आधारित है। केस स्टडी है, प्रश्नों पर अंकों का वितरण क्रमशः प्रश्न 3 + 4 30 और 35 65 नंबर के हैं टोटल। इस प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्य करें। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरण केस स्टडी, ये सभी केस स्टडी के आंसर्स कैसे देना है वो सब प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आप लोगों के सामने लाए जाएंगे। एक सरकारी अधिकारी के रूप में व्यवहार में नम्रता, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ अपने अधिकार का समुचित निर्वहन करने की दक्षता, सहयोग और सेवाभाव ही हो, ये देख सकते हैं। इस तरह से दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम 150 शब्दों में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, 10 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन हैं और 150 शब्द लिखना है। ठीक है, व्यक्ति का विनम्र व्यवहार कैसे सबके लिए आवश्यक और सुखदायी होता है, ये इसी में से छांटना है आपको। विनम्र व्यवहार के लिए क्या आवश्यक है? देश और समाज के प्रति एक सरकारी अधिकारी का व्यवहार और कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है केस स्टडी 1। अब इसके अथवा में दिया गया है पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरण केस स्टडी 2। सिलेबस में ही ये सब दिए हुए हैं, उन्हीं से केस स्टडी बनाई गई है। इस तरीके से या तो आप ऊपर वाली कर सकते हैं या नीचे वाली। महानगरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन से हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये केस स्टडी है, इसी में से आपको आंसर्स देना है। पाठ्यक्रम क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरण केस स्टडी 3। ठीक है, केस स्टडी 3 है। इसमें 21वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित है, संचार तकनीकी जिसकी संचालक शक्ति है, इसलिए विश्व जनशक्ति की सूचनात्मक आधारिक संरचना से परिचित होना चाहिए। तो ये केस स्टडी दी गई है, प्रकरण है, और इसमें उपरोक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ऊपर जो केस स्टडी आई है उस पर 150 शब्दों में देना था और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर 100 वर्ड्स में देना है। उपरोक्त विषय वस्तु के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ये जो दिया गया है इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सप्लेन द मेन पर्पस ऑफ अबव कंटेंट। सूचना तकनीकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ सर्वव्यापकता का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आज कैसी जनशक्ति की ज़रूरत है, समझाइए।
21वीं सदी में कैसी संचार प्रणाली का ज्ञान आवश्यक है, समझाइए। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 100 वर्ड में इनको लिखना था। ये हो गया आज का हमारा केस स्टडी का पेपर। तीनों ही सेक्शन हमने डिस्कस किए। जीएस पेपर 4 जैसे ही नेक्स्ट पेपर होता है हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। और चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ दी जाएगी उसका बेनिफिट आप सभी को मिल सके और उससे 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि हर साल जो मैं गेस्ट पेपर बनाती हूँ उसमें ये पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।